जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, आज इस सीरीज का हम लोग 54वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 53 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। तो आइए चलते हैं आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके चार कक्षीय हृदय होते हैं? तो याद रखिएगा, चार कक्षीय हृदय अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो मोर आपको इसका सही जवाब याद रखना है। और अगर पूछ ले मेंढक में कितने हृदय होते हैं, तो मेंढक में 3 कक्षीय हृदय होता है। और मैं आपको बता दूं, मछली में 2 कक्षीय हृदय याद रखना है। और उसके बाद समुद्री घोड़ा यानी अश्वमीन जो होते हैं, इनमें 2 कक्षीय हृदय होता है। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार योजना का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको ऑपरेशन लंदन ब्रिज याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा प्रथम मराठा युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। और याद रखिएगा, ये जो प्रथम मराठा युद्ध था, ये 1775 में शुरू हुआ था और 1782 में सालबाई की संधि के साथ ये समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देवेंद्र झाझरिया पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बने, वह किस खेल से संबंधित है? तो देवेंद्र झाझरिया का संबंध आपको याद रखना है भाला फेंक से है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब आपको याद रखना है। और 2022 में देवेंद्र झाझरिया, पता है आप सभी को, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले क्या बने? भारत के पहले पैरा एथलीट बने हैं। अगला, यूनानी इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख किस रूप में किया गया था? तो राइट आंसर आपको याद रखना है सेंड्रोकोट्स, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एमाइलेज एंजाइम किसमें पाया जा सकता है? तो एमाइलेज एंजाइम जो पाया जाता है लार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपको सही जवाब याद रखना है। और एंजाइम किसे कहते, कभी एग्जाम में पूछ ले तो अमीनो अम्ल से बने प्रोटीन को क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। अगला, नई चेतना लिंग अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो सही जवाब आपको याद रखना है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मांसाहारी पौधा है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ड्रोसेरा। प्यारे साथियों, जो ड्रोसेरा नाम का याद रखिएगा पौधा है, ये मांसाहारी पौधा है। अगला क्वेश्चन है, आजादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको अरुंधति राय याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, चेतन भगत की कुछ पुस्तकें आपको याद रखना है, इंडिया पॉजिटिव, वन इंडियन गर्ल, ये दोनों पुस्तकें फेमस हैं। और शशि थरूर से आप याद रखिएगा रीजन्स ऑफ टेस्ट और द हिंदू वे, ये दोनों बुक इनकी भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य को मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा समर्पित किया है? तो मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अगर पूछ ले तो आपको गोवा याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हिमा दास को किस संगठन की पहली युवा राजदूत नियुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ इंडिया। यूनिसेफ इंडिया की पहली युवा राजदूत के रूप में हिमा दास को नियुक्त किया गया था। एग्जाम में यदि पूछ ले हिमा दास का संबंध किस राज्य से है, तो ये असम की रहने वाली हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी आपको जेरूशलम याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछ रहे इजराइल की मुद्रा क्या है, तो इजराइल की मुद्रा याद रखिएगा इजरायली शेकेल। और बगदाद की राजधानी, बगदाद किसकी राजधानी है? अगर बगदाद राजधानी पूछे तो ये इराक की राजधानी है। और डबलिन, डबलिन आपको याद रखना ये आयरलैंड की राजधानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल आर्ट नृत्य है? तो मार्शल आर्ट नृत्य आपको याद रखना है मयूरभंज के छऊ, ये एक मार्शल आर्ट नृत्य है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है और यह बांध उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और टिहरी बांध भारत और दुनिया में सबसे ऊंचा बांध है, ये जानकारी भी आपको याद रखना है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में एक बांध फेमस है जो आपको याद रखना है, भाखड़ा नांगल बांध, ये हिमाचल प्रदेश में है। और किस नदी पर बना है? तो आपको सतलज नदी याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है? तो उस राज्य का नाम आपको याद रखना है सिक्किम। सिक्किम राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, नागालैंड का राजकीय पशु अगर पूछ ले तो आपको मिथुन याद रखना है। और अरुणाचल प्रदेश का राष्ट्रीय राजकीय पशु भी आपको मिथुन ही याद रखना है। और मेघालय का राजकीय पशु आपको धूमिल तेंदुआ याद रखना है। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन इस सीरीज के। तो आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और पिछले पार्ट आपने अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के पार्ट भी पढ़ ले, काफी सारे क्वेश्चन आपके करवा दिए। लगभग संपूर्ण प्रकार के प्रश्नों का आपका बहुत ही शानदार और सुंदर रिवीजन हो सकता है। तो मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाले पार्ट में। पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।